हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति का उदाहरण 16वां और उदाहरण 17वां हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम उदाहरण 16। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 व्यंजक दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहला व्यंजक देखेंगे। यहाँ पर इस पहले व्यंजक को हल करेंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 5 प्लस √7 और दूसरे कोष्टक में यहाँ पर लिखा है 2 प्लस √5। तो यहाँ पर जब भी इस प्रकार के ब्रैकेट या कोष्टक हो तो दो कोष्टकों के बीच में क्या माना जाता है, इंटू या गुणा माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, 5 का गुणा इस कोष्टक के साथ करेंगे और √7 का गुणा इस कोष्टक के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पर करेंगे तो 5 को इस कोष्टक के साथ लिखेंगे तो 5 कोष्टक 2 प्लस करनी 5। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद इस √7 के साथ हम इस कोष्टक को लिखेंगे तो प्लस √7 और इस कोष्टक को यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 प्लस √5। तो हमने क्या किया कि 5 को इस कोष्टक के साथ लिए लिखा इस प्रकार से और प्लस √7 को इस कोष्टक के साथ लिखा। तो जैसे यहाँ पर हम 5 का गुणा इस 2 से करेंगे और 5 का गुणा √5 से करेंगे, इसी प्रकार से हम √7 का गुणा 2 से करेंगे और √7 का गुणा यहाँ पर √5 से करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि √ का गुणा √ में होता है और संख्या का गुणा संख्या में होता है। जैसे यदि 5 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पर प्लस चिन्ह जाके था। 5 का गुणा √5 से तो होगा नहीं, तो हम 5 को सिर्फ √5 के साथ लिख देंगे। प्लस चिन्ह जाके था, √7 का गुणा 2 से होगा तो यहाँ पर 2 √7 लिख सकते हैं, 2 √7, क्योंकि √ का गुणा √ से होता है। इस प्रकार से होता है, यदि √7 और √2 होते तो यहाँ पर अंदर की संख्या का गुणा हो जाता है। यहाँ पर 7 का गुणा 2 से हो जाता तो √ कितने हो जाते, 14 हो जाते। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की संख्या नहीं है। यहाँ पर एक संख्या √ में हो, दूसरी संख्या √ से बाहर है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब √7 का गुणा √5 से हो सकता है। कैसे होगा, 7 का गुणा 5 से होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, √35। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने दूसरे क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखा है। यह दूसरा क्वेश्चन की 5 प्लस √5 5 माइनस √5। इस क्वेश्चन को हम 2 विधि से हल कर सकते हैं। पहली विधि इस प्रकार से कि हम दोनों कोष्टकों का गुणा भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम सर्वसमीकरण के द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो आइए इसको हम सर्वसमीकरण के द्वारा हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि इसमें हम सर्वसमीकरण का प्रयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर जो सर्वसमीकरण होती है वो इस प्रकार से होती है कि a + b और a - b। ए और बी का मतलब यहाँ पर क्या, कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और बी का मान √5 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ए का मान 5 हो जाएगा और बी का मान √5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये सर्वसमीकरण होती है a वर्ग - b वर्ग। तो इस प्रकार से आपको इस सर्वसमीकरण को अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ए ब्रैकेट पहले आ जाए, यानी कि a - b पहले आ जाए, इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a + b हो। इस प्रकार से भी a वर्ग - b वर्ग होता है। तो यहाँ पर आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे सर्वसमीकरण a + b a - b के प्रयोग से। तो यहाँ पर हम बराबर में लिखेंगे a वर्ग - b वर्ग के प्रयोग से। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हम सर्वसमीकरण में इस मान रखेंगे तो यहाँ पर a + b a - b, ए का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ए की जगह ए का मान लिखेंगे, इसलिए
यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a बराबर 5 और b बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा √5। इसलिए यहाँ पर हम a और b के मान इस सरसमीकरण में यहाँ पर हम रखेंगे। तो a की जगह a का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर a की जगह a का मान 5 रखेंगे, प्लस चिन्ह जहाँ था। b की जगह b का मान यहाँ पर कितना है √5, तो हमने √5 लिखा। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे a की जगह a का मान 5 लिखेंगे, माइनस चिन्ह जहाँ था। b की जगह b का मान कितना है √5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वही यहाँ पर बन चुका है। अब इसके बाद बराबर में a का वर्ग, a का मान यहाँ पर कितना है 5 है, तो हम 5 लिखेंगे, और वर्ग लगा है तो यहाँ पर हम वर्ग लगा देंगे। माइनस चिन्ह जागे था, b की जगह b का मान यहाँ पर कितना है √5, तो हम √5 लिखेंगे। इसके बाद वर्ग लगा है तो यहाँ पर वर्ग जागे था। इसके बाद इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा। ये तो आपका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5 का वर्ग का मतलब यहाँ पर क्या है कि 5 को हम 2 बार लिखेंगे, 5 गुणित 5 इस प्रकार से लिखेंगे, और हम यहाँ पर क्या करेंगे गुणा करेंगे। जैसे यदि 5 के ऊपर 3 की घात लगी होती तो हम 5 को कितनी बार लिखते, 3 बार लिखते, 5 गुणित 5 गुणित 5 इस प्रकार से हम 3 बार लिखते। लेकिन यहाँ पर 5 का ऊपर 2 की घात लगी है तो 5 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 5 गुणित 5 यहाँ पर कितने हो जाएंगे 25। तो यहाँ पर जो 5 का वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब √5 के ऊपर वर्ग लगा है तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे √5 के ऊपर वर्ग लगाएंगे। वर्ग मतलब क्या है, यहाँ पर संख्या को 2 बार लिखना, तो √5 को हम 2 बार लिखेंगे, वो गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी समान करणियों का 2 बार गुणा होता है तो संख्या जो होती है कर्णी से बाहर आ जाती है। तो √5 का गुणा होगा तो संख्या कर्णी से बाहर आ जाएगी। तो कर्णी 5 का वर्ग कितना होता है 5 होता है। तो इस प्रकार से अब इसके बाद हम 25 में से 5 को यहाँ पर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। तो इस प्रकार से आपका 20 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसी विधि से हल करना है। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि यह संख्या इस ब्रैकेट को हम 2 बार लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इस ब्रैकेट को 2 बार लिख सकते हैं, बराबर √3 प्लस √7, और इस प्रकार से हम दूसरी बार भी दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे √3 प्लस √7। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर का मतलब ही होता है इस ब्रैकेट को कम से कम कितनी बार लिखें 2 बार। यदि यहाँ पर 3 की घात होती तो यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को कितनी बार लिखते 3 बार लिखते। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे कि √3 को इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे, और √7 को इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम √3 को इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, तो √3 प्लस √7। इसके बाद बीच में क्या लगा है प्लस चिन्ह लगा है। अब √7 को हम इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √7 ब्रैकेट के साथ लिखेंगे √3 प्लस √7। तो इस प्रकार से हमने क्या किया यहाँ पर कि √3 को इस ब्रैकेट के साथ लिखा, इस प्रकार से बीच में प्लस चिन्ह लगाता है तो हमने प्लस चिन्ह लगाया, √7 को इस ब्रैकेट के साथ लिखा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कर्ण 3 का गुणा यहाँ पर कर्ण 3 से होगा। तो यहाँ पर जब भी समान करणियों का गुणा होता है तो संख्या कर्ण से बाहर आ जाती है इस प्रकार से। तो आइए हम इसको थोड़ा सा रफ में आपको समझाते हैं। जैसे इस प्रकार से √5 का गुणा √5 से होगा, तो यहाँ पर संख्या जो है कर्ण से बाहर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि समान करणियों का गुणा संख्या कैसी आ जाती है बाहर आ जाती है। जैसे यदि हम इस प्रकार से √6 का गुणा √6 से करें तो यहाँ पर संख्या जो है कर्ण से बाहर आ जाती है। इसी प्रकार से जब √3 का गुणा √3 से होगा तो यहाँ पर संख्या जो है कर्ण से बाहर आ जाएगी, 3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम √3 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 कर्ण से बाहर आ जाएगी, प्लस चिन्ह जाएगी था। यहाँ पर √3 का गुणा √7 से होगा, तो यहाँ पर समझते हैं किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर √3 का गुणा √7 से होगा,
तो यहाँ पर 3 का गुणा 7 से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट 21, प्लस चिन्ह जाके था। इसी प्रकार से हम अंडर रूट 7 का गुणा यहाँ पर अंडर रूट 3 से करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 और 3 का गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसके बाद प्लस चिन्ह जाके था। अंडर रूट 7 का गुणा यहाँ पर अंडर रूट 7 से होगा तो समान करणियों का गुणा क्या होता है, संख्या कणी से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर 7 कणी से बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस के 3 और प्लस के 7 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 कर्ण 21 और 1 कर्ण 21 कितने हो जाएंगे, 2 कर्ण 21। आइए इसको हम थोड़ा सा रफ में समझते हैं। जैसे यहाँ पर कोई संख्या इस प्रकार से हो, जैसे यदि कर्ण 3 हो प्लस कर्ण 3 हो तो यहाँ पर पढ़ते तो इसको हम अंडर रूट 3 या कर्ण 3 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बाहर क्या मानी जाती है, 1 माना जाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी 1 कर्ण 3 1 कर्ण 3, जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, लेकिन कर्ण 3 यहाँ पर जाके तो आ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे कि 1 कर्ण 21 1 कर्ण 21 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 कर्ण 21 हो जाएंगे, 2 कर्ण 21। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम एक सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दूसरे क्वेश्चन में सर्वसमीकरण का प्रयोग किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन को कि दूसरे क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर कि यहाँ पर प्लस चिन्ह था, यहाँ पर माइनस चिन्ह था, लेकिन चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर माइनस चिन्ह है, यहाँ पर प्लस चिन्ह है। तो हम इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्वसमीकरण। तो सर्वसमीकरण यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सर्वसमीकरण प्रयोग होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर यहाँ पर क्या होता है, a वर्ग माइनस बी वर्ग। ए और बी का मतलब यहाँ पर क्या है कि ए कोई भी संख्या हो सकती है और बी कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 11 और बी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7। तो यहाँ पर हम इस सर्वसमीकरण के प्रयोग से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए सर्वसमीकरण जो सर्वसमीकरण होती है ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग के प्रयोग से। तो इस सर्वसमीकरण के प्रयोग से यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर ए का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 11 और यहाँ पर माइनस चिन्ह की तुलना माइनस चिन्ह से होगी तो बी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7। तो यहाँ पर हम ए और बी के मान को इस सर्वसमीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और बी के मान को सर्वसमीकरण में रखने पर या हम डायरेक्टली यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर ए की जगह ए का मान कितना है, अंडर रूट 11 माइनस चिन्ह जाके था, बी की जगह बी का मान यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 7। तो यहाँ पर हमने अंडर रूट 7 लिखा। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए की जगह ए का मान यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 11 प्लस चिन्ह जाके था, बी की जगह बी का मान यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 7। तो यहाँ पर हम अंडर रूट 7 लिखेंगे बराबर चिन्ह जाके था, ए की जगह ए का मान यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 11 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए के ऊपर वर्ग लगा है तो हम यहाँ पर वर्ग लगाएंगे। माइनस चिन्ह जाके था, बी की जगह बी का मान अंडर रूट 7 रखेंगे और यहाँ पर वर्ग लगा सो वर्ग जाके लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वही बन चुका है। यहाँ पर तो हमें इस वाले पक्ष को हल करेंगे, इस वाले पक्ष को हल नहीं करेंगे, यानी कि बाएं पक्ष को हमको सॉल्व नहीं करना, हमें दाएं पक्ष को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 11 का वर्ग। तो आइए इसको हम थोड़ा सा रफ में समझते हैं कि अंडर रूट 11 का वर्ग क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अंडर रूट 11 का वर्ग होगा, तो वर्ग मतलब क्या होता है कि संख्या को 2 बार लिखना। तो अंडर रूट 11 का गुणा अंडर रूट 11 से होगा। तो समान कर्ण का गुणा क्या होता है, संख्या जो है कर्ण से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
इसी प्रकार से अंडर रूट 7 का वर्ग भी इसी प्रकार से होगा कि कर्ण 7 को हम या अंडर रूट 7 को हम 2 बार लिखेंगे, अंडर रूट 7 गुणित अंडर रूट 7। तो समान कर्णियों का गुणा क्या होता है, संख्या कर्ण से बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पर इसका गुणा कितना होगा 7 होगा, इसका स्क्वायर 7 आ जाएगा। इसके बाद हम 11 में से 7 को यहाँ पर घटाएंगे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसी विधि से हल करना है, तो आप इस क्वेश्चन को हल को नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम उदाहरण 17। उदाहरण 17 यहाँ पर कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आइए हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जैसे यदि कोई संख्या, यदि हर, यहाँ पर कर्णी 2 का मतलब क्या है, हर है। इस प्रकार से कोई संख्या आ जाए कि हर यानी कि जो संख्या हो नीचे वाली संख्या कितनी हो, सिंगल संख्या हो, यानी कि डबल ना हो, सिंगल संख्या हो। इस प्रकार से हो कि 3/√5 इस प्रकार से कोई संख्या हो और क्वेश्चन में कहा गया हो कि हर का परिमेयकरण कीजिए। तो आपको क्या करना है, नीचे जो भी संख्या है उस संख्या का आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पर √5 है तो √5 का गुणा हम ऊपर करेंगे और इसी प्रकार से √5 का गुणा नीचे भी करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही 3 का गुणा √5 से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3/5 आ जाएंगे और समान कर्णियों का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो जो संख्या कर्ण से बाहर आ जाएगी। इस प्रकार से होगा। जैसे इसी प्रकार से कोई संख्या जाए, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1/√2, तो सबसे पहले हमने इस संख्या को लिखा जो भी क्वेश्चन में दी गई है। इसके बाद हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हर का परिमेयकरण होता है तो जो भी संख्या नीचे होती है, हर में जो भी संख्या होती है उसका हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। √2 का गुणा ऊपर भी होगा, इसी प्रकार से √2 का गुणा नीचे भी होगा। तो यहाँ पर जैसे ही 1 का गुणा √2 से होगा तो यहाँ पर √2 जाके आ जाएंगे और बटे में क्या आ जाएंगे, समान कर्ण का गुणा क्या होता है, कर्ण से संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कर्ण 2/2 इस प्रकार से हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो भी संख्या दी गई है उस संख्या को यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√2। इसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे कि 1/2 के हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर हम जैसे ही हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो संख्या क्वेश्चन में दी गई है उस संख्या को यहाँ पर हम लिखेंगे। और हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो भी संख्या हर में होती है यानी कि जो भी संख्या नीचे होती है उसका हम ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर √2 का गुणा हम ऊपर नीचे यहाँ पर करेंगे। तो जैसे 1 का गुणा, ऊपर का गुणा ऊपर होगा, नीचे का गुणा नीचे होगा, तो यहाँ पर 1 का गुणा √2 से होगा तो यहाँ पर √2 आ जाएंगे। और यहाँ पर √2 का गुणा √2 से होगा तो यहाँ पर समान कर्णियों का गुणा क्या होता है, संख्या कर्ण से बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार से होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस 2 को इस प्रकार से भी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि √2 जाके था, इस 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि √2 × √2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि यदि हम इन दोनों संख्याओं का वापस से गुणा करें तो यहाँ पर कर्ण से संख्या क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम 2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि √2 अब इसके बाद क्या होगा कि 1 कर्ण 2 यहाँ पर संख्या कैंसिल हो जाएंगे। तो नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन ऊपर कोई भी संख्या नहीं होती। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा ऊपर और नीचे √2 जाके था। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपका कोई भी क्वेश्चन आए आपको इसी विधि से हल करना है। तो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप नोट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।